इस्लाम के इतिहास में बहुत से महान हस्तियां हुई हैं जिन्होंने अपनी नेकी और दया से दुनिया को रोशन किया। ऐसी ही एक शख्सियत थी हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु, दूसरे खलीफा। उनका शासनकाल इस्लामी हुकूमत का एक गोल्डन पीरियड माना जाता है। वे अपनी सादगी, विनम्रता और लोगों के लिए समर्पण के लिए जाने जाते थे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इमाम थे जो अपनी प्रजा के दुख को समझते थे। उनका दिल आम लोगों के लिए धड़कता था और वे हमेशा उनकी भलाई चाहते थे। उनका मानना था कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा की सेवा करे, न कि उन पर हुक्म चलाए। रात में जब पूरी दुनिया सोती थी, तब हजरत उमर अपनी प्रजा का हाल जानने निकल पड़ते थे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु अक्सर रात में मदीने की गलियों में घूमते थे। वे ऐसा अपनी प्रजा की हिफाजत के लिए करते थे और यह देखने के लिए कि उनकी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है। एक रात जब वे ऐसे ही गश्त कर रहे थे, तो उन्हें एक झोपड़ी से बच्चों के रोने की आवाज आई। यह आवाज सुनकर वे रुक गए। वे उस झोपड़ी के पास गए और अंदर झांका। अंदर एक मां अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने ध्यान से देखा। झोपड़ी में एक टूटा हुआ चूल्हा था जिस पर एक खाली बर्तन रखा था। मां के पास खाने को कुछ भी नहीं था और वह बेबसी से अपने बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का दिल बहुत दुखी हो गया। वे तुरंत वहां से लौट आए और अपने महल की रसोई में गए। रसोई में उन्होंने खुद आटा गूंधा, आग जलाई और खाना बनाया। फिर उन्होंने एक थैले में आटा, खजूर और दूसरा खाना भरा और उसे अपने कंधे पर रखकर उस झोपड़ी की ओर चल दिए। झोपड़ी पर पहुंचकर उन्होंने उस महिला को सारा सामान दिया और कहा, मां, अपने बच्चों को खाना खिलाओ। उन्होंने खुद उस महिला और उसके बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया और उनकी तकलीफें सुनी। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की यह कहानी उनकी सादगी, दया और न्याय का एक उदाहरण है। वे एक ऐसे शासक थे जो अपनी प्रजा के दुखों को समझते थे और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनका मानना था कि एक शासक का काम सिर्फ हुक्म देना नहीं होता, बल्कि अपनी प्रजा की सेवा करना भी होता है। उनका यह आदर्श